एक जंगल में एक शेरनी रहती थी। उसके दो बच्चे थे। एक दिन वह शिकार करने के लिए जंगल में गई। उसे कहीं भी शिकार नहीं मिला। फिर उसकी नजर एक सियार पर पड़ी। जब उसने सियार का शिकार किया तो उसे पता लगा कि उसका एक छोटा सा बच्चा है। फिर शेरनी को बहुत दुख हुआ। वह उस बच्चे को लेकर अपने मांद में आई। उसने उस सियार के बच्चे को अपना दूध पिलाया और अपने बच्चों के साथ ही बड़े लाड प्यार से बड़ा किया। जब भी उसके बच्चे पूछते थे कि माताजी हमारे भाई इतने कमजोर क्यों हैं, तो वह उन्हें समझा देती थी कि बचपन में उसने सारा दूध उन दोनों को ही पिलाया और उस बच्चे को बड़ा भाई होने के नाते कम दूध दिया, जिससे वह कमजोर रह गया। इस तरह खेलते खेलते हुए सभी जवान हो गए। उस सियार को उन दोनों शेर के बच्चों के साथ देख करके सभी जंगली जानवरों और स्वजातीय सियारों को जलन होती थी। वह चाहते थे कि वह तीनों भाई आपस में लड़कर रहे, इसीलिए वह सभी जानवर मिलकर शेर के बच्चों के पास आए और उनसे कहने लगे कि यह तुम्हारा भाई नहीं है, यह तो तुम जैसा दिखता भी नहीं, ये सियार का बच्चा है। शेर के बच्चों को शक तो हुआ, फिर भी माँ की बात को मानते हुए उन्होंने उसे अपना बड़ा भाई ही माना। एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी आया। दोनों शेर के बच्चों ने उसे मारने की योजना बनाई और उस योजना में सियार के बच्चे ने भी हामी भर दी, लेकिन जैसे ही हाथी सामने आया, सियार का बच्चा डर करके छुप गया और उस हाथी ने उन अनुभवहीन दोनों शेर के बच्चों को पटक पटक कर मारा। घायल दोनों शेर के बच्चे सियार के बच्चे से झगड़ा करने लगे कि यदि तुझे लड़ना ही नहीं था तो फिर तूने पहले हाँ क्यों की, लेकिन शेरनी के बीच बचाव के कारण सभी बच्चों के बीच में झगड़ा खत्म हो गया। इस बात को सभी जंगल के जानवरों ने एक मौके की तरह देखा। उन्होंने फिर से शेर के बच्चों को आकर के भड़काया कि ये तुम्हारा भाई नहीं है, यदि तुम यह देखना ही चाहते हो तो शाम को जब सारे सियार आवाज कर रहे होंगे तो तुम देख लेना, यह भी उनके साथ हुआ करेगा। अब दोनों शेरों ने उनकी बात को मान करके शाम तक का इंतजार किया। जैसे ही जंगल में सभी सियारों ने रोना शुरू किया, वह बच्चा भी उनके साथ हुआ करने लगा। शेर के बच्चों ने अब जान लिया कि यह वास्तव में हमारा बड़ा भाई ना होकर एक सियार है। उन दोनों ने उसे मार दिया। उनकी माताजी को अपने सियार बेटे को मरा देखकर बहुत दुख हुआ। शेरनी बोली, बच्चा था सियार का, पिया शेरनी का दूध, दूध बेचारा क्या करें। जब गई ना कुल की बूद, अर्थात यह बच्चा तो सियार का था, इसने शेरनी का दूध पिया था, पाला भी शेरनी ने ही था। लेकिन शेरनी की शिक्षाएं क्या करती जब उसके खून में ही सियार का डरपोक स्वभाव था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई कितना भी शिक्षित हो जाए, अपने कुल धर्म को कभी नहीं छोड़ सकता, और यदि लोगों को आपके परिवार के झगड़े के बारे में पता लग जाए तो वो आपके परिवार को तोड़ने से नहीं चूकते। और ये शिक्षा भी मिलती है कि जब आपकी उन्नति होती है तो आपके अपने सजातीय ही आपके सबसे पहले दुश्मन हो जाते हैं। जैसे उस सियार के बच्चे के दुश्मन उसके अपने ही सजातीय सियार हो गए।